100% मामले अगर सांपों के काटने के आए तो 90% मामलों में इंसान का कुछ होना ही नहीं है, बिगड़ना ही नहीं है, वो हार्मलेस है। अब आते हैं 10% पे। 5 ही सांप है जो मैंने बताया था जिनमें प्राण घातक विष जो हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो 5 प्रकार के ही सांप हैं। अगर काट लिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन होता है जिसमें इन 5 सांपों के विष का एंटीडोट होता है। एक ही इंजेक्शन में, तो पहचान करनी ही नहीं होती कि किस सांप ने काटा है। आपने आजकल देखा होगा कि सांप काटने के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि स्नेक सेवर या स्नेक मैन जिन्हें कहा जाता रहा है, जेपी यादव, वो भी सर्पदंश का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। और ऐसे ही जाने कितने ही स्नेक सेवर हैं जिनको सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार साल भर में 30 से 40 लाख लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं। हैरान करने वाली बात है कि इसमें से 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सिर्फ 30% लोग ही हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। तो इन आंकड़ों को सुनकर बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। और आज यही समझने के लिए हम आ गए हैं वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन सेंटर के प्रमुख एवं आयुर्वेद की दुनिया का जाना पहचाना नाम डॉक्टर जयवीर के पास। जी हाँ, आज हम उनसे जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे सांप हैं जिनसे हमें बचने की जरूरत है। और खास बात है कि अगर आमना सामना सांप से हो भी जाए तो सबसे पहला एक्शन हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें सांप काट लेता है तो हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, पहला एक्शन हमारा क्या होना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए अंत तक बने रहें। तो ज्यादा देरी नहीं करते, डॉक्टर जयवीर से मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर जयवीर सिंह, हर्पेटोलॉजिस्ट, एक्स चेयरमैन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन सेंटर। जी सर, क्योंकि आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं और आज हम एक बड़े विषय के साथ आ गए हैं कि इन दिनों सांपों के काटने के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लोग उस चीज़ को देखकर, क्योंकि जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं वो आंकड़े डराने वाले हैं, है ना। तो मैं आज आपसे ये पूछने के लिए आई हूँ, आखिर ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं इतनी तेज़ी से। देखिए, कोई भी जानवर है ना, जानबूझ के इंसान पे हमला नहीं करता, खासकर सांप। हम क्योंकि उसकी आहार श्रेणी में शामिल नहीं है तो जाहिर है वो खाने के लिए तो हम पे हमला नहीं करता। जब भी हम किसी जानवर का सुरक्षा दायरा लांघते हैं तो वो फिर डिफेंसिव हो जाता है और वो हम पे अटैक करता है। तो जब सांप के बहुत नज़दीक हम चले जाते हैं, उसे जब खतरा महसूस होता है, परेशान जब हम करते हैं, वो केवल तभी काटता है। अंधेरे में पैर उसके ऊपर पड़ जाना है, या वो गर्मी पाने के लिए बिस्तर पे चढ़ जाता है। कई बार खासकर कॉमन करेट के मामलों में ऐसा होता है। चूहे का पीछा करते हुए, क्योंकि चूहा जब भागता है तो अपनी गंद के कण छोड़ता है, तो वो उसका पीछा करते हुए, हो सकता है चूहा आपके बिस्तर से गुजरा हो, वो वहीं से उसका पीछा करते हुए जा रहा है, आपने करवट लिया, हाथ हिलाया, उसको खतरा महसूस हुआ, उसने काट लिया। या आप किसी बगीचे में पैर उसके काफ़ी नज़दीक पड़ा तो खतरा समझ के उसने काट लिया, तो वो डिफेंसिव होके अटैक करता है, जानबूझ के कभी नहीं करता। तो ये सबसे ज़्यादा किस मौसम में सक्रिय हो जाते हैं। मानसून में, यही उनके प्रजनन का समय है और यही खूब सारे भोजन का, शिकार का, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आएंगी ये शीत निद्रा में चले जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर ये मार्च अप्रैल में ही जाके वापस एक्टिव होंगे। बहुत तरीके के सांप हम देखते हैं, लगभग 300 प्रकार के सांप 300 भारत में। हाँ, 300 तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक हैं जिनसे हम इंसानों को डरना चाहिए वो कौन से। डरने को तो किसी भी सांप से नहीं डरना चाहिए इंसानों को, क्योंकि वो पीछा करके किसी को नहीं मारते, आदतन किसी को नहीं मारते, एक्सीडेंटली बाइट करते हैं वो। और एक्सीडेंटली बाइट करते हैं तो उनकी क्योंकि मंशा नहीं है तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है। मुख्यतः बिग 5 हम उनको कहते हैं, वैसे तो बिग 4 थे पर बिग 5 में ही गिनती करते हैं हम। सबसे ज़्यादा जो बाइट आती हैं वो रसल्स वाइपर, सॉस्केल्ड वाइपर, कॉमन कैरेट, कॉमन कोबरा जो होता है, स्पेक्टिकल्ड कोबरा जिसको बोलते हैं, या फिर किंग कोबरा। ये 5 ही सांप हैं जिनके काटने से लगभग 50,000 आदमी भारत में हर साल मारे जाते हैं। अगर हमारा आमना सामना 1% हो भी जाता है तो कैसे हम सेफ रेस्क्यू कर सकते हैं। इसके बारे में ना एक पंजाबी गायक है, उनकी बड़ी अच्छी एक कहावत है। हाँ। सब सादतों बच के रहिए, अग्गा ना कदे बलिए, हाँ। हाथ जोड़ के राह छड़ दइए, लंघ जानते चलिए। सांप और साधु हो ना, उससे हाथ जोड़ के दूर खड़े हो जाओ। हाथ जोड़ने का मीन्स ये नहीं वो हाथ जोड़ने को समझता है। आप जैसे ही उससे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे वो समझ जाएगा कि आप उसके लिए कोई खतरा नहीं है, वो अपने रास्ते चला जाएगा। तो अगर सांप ने काट लिया 1%,
तो सबसे पहला एक्शन हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला एक्शन तो ये है, अगर सांप ने काट लिया, हम्म, अगर आज के टाइम में सबके हाथ में मोबाइल है, पॉसिबल है तो एक फ़ोटो अगर वो विजिबल है तो ठीक है, ले लें। ठीक है। उससे थोड़ा सा आसानी रहती है कि ये वेनमस था या नॉन वेनमस था, क्योंकि लगभग 90% जो सांप है वो नॉन वेनमस है। 100% मामले अगर सांपों के काटने के आए तो 90% मामलों में इंसान का कुछ होना ही नहीं है, बिगड़ना ही नहीं है, वो हार्मलेस है। अब आते हैं 10% पे। 10% का अगर वो पता लग गया हाँ, तो थोड़ा सा आसानी रहती है कि उसमें भी कई जो सांप हैं वो इतने ज़्यादा हाईली वेनमस नहीं होते कि जान ले सके, ठीक है, माइल्ड वेनम कैरी करते हैं। ठीक है। 5 ही सांप है जो मैंने बताया था जिनमें प्राण घातक विष जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं, वो 5 प्रकार के ही सांप हैं। अगर काट लिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिसको विक्टिम है उसको बोलो घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक। हॉस्पिटल जाएंगे और इलाज हो जाएगा। घबराहट में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो जहर की तीव्रता हृदय की तरफ वो बढ़ जाएगी और उसको कम समय मिलेगा कि वो मेडिकल हेल्प ले सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको काम करें। दूसरा, जिस अंग पे काटा है उस अंग को हृदय से नीचे रखें। सपोज हाथ पे काटा है तो इसको ऊपर यहाँ नहीं रखना है, नीचे लटका के रखें ताकि हृदय की तरफ जो खून की गति है धीमी पड़ जाए और जहर फैलने की जो गति है वो कम हो जाए। तीसरा, उस जगह को किसी एंटीसेप्टिक से धो दे, क्योंकि सांप कोई ब्रश तो करते ही नहीं, तो खूब सारा वो कई बार बैक्टीरिया भी कैरी करते हैं दांतों में। ठीक है। और उस हाथ पे जैसे प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर की तरह से पट्टियां बांध दें ताकि खून का जो दौरा है वो और थोड़ा, बहुत तेज कस के नहीं बांधना, नहीं तो लिम लॉस हो सकता है। ठीक है। जहर लोकल डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कर देगा, नहीं प्लास्टर की तरह बांध दें ताकि गति धीमी हो जाए। ठीक है। और रश टू दी हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। सर, ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे लोगों में ये मिथक है कि हॉस्पिटल भागने की जगह वो झाड़ फूक की तरफ भागते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में बहुत सिंपल समझिए। मैंने कहा कि 90% सांप विषहीन है। इन लोगों की दुकानदारी कैसे चलती है, इनका पाखंड कैसे चलता है वो समझिए। 90% सांप विषहीन है। 100 लोगों को सांप ने काटा और सपोज करिए कि झाड़ फूक वाले के पास, जड़ी बूटी वाले के पास, नाजा 200 वाले के पास, वैद्य के पास, ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या, कोई थाली चिपकाता है पीठ पे। ठीक। अब उसी को कहते हैं कि थाली चिपकी है तो जहर खींच रही है। आप एक गुब्बारा शर्ट से रगड़िए जीप से और दीवार से चिपका दीजिए, तो चिपक जाएगा। तो थोड़े दीवार से कोई जहर खींच रहा है, वैक्यूम बनता है, वो चिपक जाती है। बहुत सिंपल बात है। अब ऐसे लोगों की दुकानदारी चलने का रीजन क्या है कि 100 लोगों को सांप ने काटा और 90 को मरना ही नहीं था। अब 90 आदमी जिस आदमी ने बचा लिए हों तो उसको आसपास के लोग क्या मानेंगे कि वो बचा सकता है, इलाज कर सकता है। 5% मामलों में कई बार ड्राई बाइट होती है, सांप काट तो लेता है पर जहर नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वो जानता है कि मैं इसे खा नहीं सकता और जहर उसके लिए अमूल्य है जिसके दम पे वो शिकार करता है। तो उस जहर को वो वेस्ट नहीं करता, इसलिए ड्राई बाइट होती है बहुत बार और 95 लोग बच गए। अब आप सोचिए कि किसी व्यक्ति ने अपने पाखंड के दम पे दावा ठोक दिया कि मैंने 100 में से 95 लोग बचा लिए, तो वो तो बहुत बड़ा चिकित्सक हो गया ना। हाँ, सही बात है। लेकिन ना तो नाजा 200 नाम की दवाई ने उसके प्राण बचाए, ना किसी थाली ने, ना किसी झाड़े ने, ना किसी जड़ी बूटी ने। उन सांपों ने उनकी जान लेनी ही नहीं थी, बिल्कुल सही। क्योंकि 90% विषहीन थे और 5% ड्राई बाइट। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात की है और इसके प्रति लोगों को सतर्क भी होना चाहिए और लोगों को सीधे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ना चाहिए। और बात अगर हॉस्पिटल की हो रही है सर, तो एक विषय सांपों से जुड़ा हुआ ज़रूर है, वो है वैक्सीन और एंटीडोट। कि पहले तो वैक्सीन और एंटीडोट में अंतर समझना होगा। एक बहुत मशहूर कोई आयुर्वेद के आचार्य आजकल कहला रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनका भी मैं एक वीडियो देख रहा था। वो कह रहे थे कि एक सिर्फ सांप की ही वैक्सीन आज तक कामयाब बनी है। उन महाशय को यही नहीं पता कि वैक्सीन क्या है और एंटी स्नेक वेनम सीरम क्या है, दोनों का उनको डिफरेंस ही नहीं पता और बहुत लोगों को मिसगाइड किया है। वैक्सीन क्या है कि किसी भी वायरस की एक बेजान मात्रा आपके शरीर में डाली जाती है, वो एंटीबॉडीज आपके शरीर में बनती हैं, बाहर से नहीं। एक विषाणु का छोटा सा कतरा आपके शरीर में दाखिल कराया ताकि आपका शरीर उसकी एंटीबॉडीज बनाए, आपके शरीर में उस तत्व के प्रति एंटीबॉडीज बने
ये वैक्सीन है। और एएसवी जो बनता है एंटी स्नेक वेनम सीरम, उसको विभिन्न जानवरों खासकर घोड़ों में इक्वाइन सीरम होता है। वो घोड़े के अंदर सांप के जहर की बहुत थोड़ी मात्रा डाली जाती है। उस थोड़ी मात्रा के प्रति जब वो इम्यूनाइज हो जाता है तो धीरे से मात्रा बढ़ाई जाती है और धीरे धीरे जहर की मात्रा इतनी बढ़ाई जाती है जितना सांप पूरे गुस्से में काटता है। और जब वो घोड़ा उसके प्रति इम्यूनाइज हो चुका होता है तो उस वक्त उसके ब्लड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। खून निकालने के बाद जो एंटीबॉडीज़ हैं आरबीसी वापस घोड़े को चढ़ा देते हैं। बाकी खून केवल सीरम लिया जाता है एंटीबॉडीज़, और उस सीरम को रिफाइन करके इंजेक्शंस में डाला जाता है। तो डायरेक्ट एंटीबॉडी चढ़ाई जाती है, कोई वैक्सीन नहीं है। वो घोड़े के शरीर से जो एंटीबॉडीज़ ली हैं सांप के जहर के प्रति, वो एंटीबॉडीज़ दाखिल की जाती हैं इंसानी शरीर में। हाँ, कई बार वो भी एलर्जिक हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर्स के पास एंटी एलर्जिक होते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इक्वाइन सीरम है, घोड़े का सीरम है। कई बार आदमी का शरीर नहीं उसको एक्सेप्ट कर पाता, एलर्जिक हो जाता है, तो उसके लिए एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस हैं, वो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, बच जाती है जानवर से। बेसिकली हम आपसे बात करने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि आपको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए। और जहाँ ये है कि सांप की पहचान नहीं हो सकी तो लगभग हर एक सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में या अच्छे हॉस्पिटल में एंटी स्नेक वेनम की पॉलीवैलेंट इंजेक्शन होता है, जिसमें इन 5 सांपों के विष का एंटीडोट होता है। अच्छा। एक ही इंजेक्शन में, तो पहचान करनी ही नहीं होती कि किस सांप ने काटा है। मैं बिल्कुल आपसे ये पूछने ही वाली थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम क्या देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में सांप काटने के बाद बंदा पहुंचा, उसको कई बार सांप ने इसलिए काटा क्योंकि उसे साथ में सांप को लेके जाना था। हाँ, ये चीज एक हमारे सामने आ रही है। तो ये करने की जरूरत ही नहीं रही। पॉलीवैलेंट इंजेक्शन का फायदा ही ये है कि उसको सांप के पहचान की आवश्यकता ही नहीं। 5 बिग 5 5 सांपों के जहर का एंटीडोट उस इंजेक्शन में होता है। तो हाँ, ये है कि वायल्स थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती हैं। अगर जहर ज़्यादा फैल गया, समय ज़्यादा हो गया है, तो ये होता है कि एक से ज़्यादा वायल, जैसे वैक्सीन एक ही लगती है। एक और मुख्य अंतर समझिए, वैक्सीन आपको एक बार ही एक वायल दी जाएगी, लेकिन इसमें क्या है, रिपीट वायल आफ्टर वायल अंटिल द सिम्टम डिसअपीयर। ठीक है सर, अभी हम एक वीडियो अभी कुछ समय से वायरल हो रही है कि जो स्नेक सेवर थे, स्नेक कैचर, और उनको भी सांप ने काटा और वो तत्काल मृत्यु उनकी हो गई। तो वो क्या कारण रहा? तत्काल तो खैर नहीं होता, कभी भी 1-1.5 घंटा लगभग लग जाता है। हाँ, कई लोग हड़बड़ाहट में उनको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। अच्छा। तत्काल में क्या होता है, आदमी घबरा जाता है और ऐसे में मतलब उनको हृदय का दौरा पड़ता है, मौत हो जाती है। लेकिन हाँ, सांप का जहर 45-50 मिनट 1.5 घंटा तक कई बार कोबरा के मामले में ले लेता है। करैत है तो और भी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि जहर बहुत कम इंजेक्ट करता है कोबरा। करैत का जहर वैसे तो कोबरा से 8 गुना ज़्यादा जहरीला होता है, परंतु वो मात्रा कम होती है तो उसको फैलने में टाइम लगता है। ठीक है, मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी बेसिकली, क्योंकि बहुत लोगों का ये रहता है कि सांप ने काट लिया तो बंदे को हॉस्पिटल ले जाएंगे, दूसरा उसे खोजेगा और मार देगा। नहीं, सांप को मारना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि सांप अगर मरा तो ये मानिए कि सांपों का अस्तित्व धरती से गया तो इंसान की प्रजाति भूखी मर जाएगी, भूख से मरेगी। तो वो क्या, मैं इस सिस्टम को समझना चाहती हूँ कि वो कैसे। जो चूहे हैं, गिलहरियाँ हैं, छछूंदर हैं, ये अनाज के भंडारण और फसलों को बर्बाद कर देंगे। इनके नेचुरल कंट्रोलर। बिल्कुल सही सर। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मामले ये हमेशा से आते रहे हैं कि सांप ने काट लिया। ये आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हमेशा से रहा। मार देने का भी है बहुत सारा। तो 5 सांपों को पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ईजी है बड़ा। कोबरा की पहचान बड़ी इजी है, जिसका पन खुलता है वो कोबरा है। तिकोने मुंह का मोटा सांप होता है वाइपर, कई बार खैर उसको कंसीडर किया जाता है अजगर की तरह, पर पहचान इजी है। वो भी कुकर की सीटी जो होती है उसकी तरह फुंकारता है। कोबरा फुंकार के चेतावनी देता है। और सॉस्केल्ड वाइपर आता है, वो अपनी शल्कों को रगड़ता है, आरी जैसी आवाज़ पैदा करता है काटने से पहले। केवल करैत के मामले में हम ये कह सकते हैं कि साइलेंट किलर है और लगभग रात का ही शिकारी है, रात में ही ये एक्टिव होता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर जयवीर ने हमें यहाँ पर दी है, और इससे सीधा सीधा हमें ये समझ में आ गया कि सांप से डरने की नहीं, समझने की ज़रूरत है, और बहुत अच्छे टिप्स उन्होंने उसके अंदर दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप कोई और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।